तो आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल साइंस वर्ल्ड टॉक में। आज जो हम टॉपिक आपको कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं लेसन 1 का, हम बात करेंगे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अलग अलग स्टेट मैटर के जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बातचीत करेंगे। उससे पहले हम ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि जैसे किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को क्या समझते हैं हम। जैसे हमारी माइंड में अगर शेप आया तो शेप किसको कहते हैं। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हो जाए जब किसी सबस्टेंस का, तो वही उसकी क्या कहलाती है, शेप कहलाती है। सिंपल वर्ड है। ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट द सबस्टेंसेस मे बी गेट स्पेसिफिक शेप। वॉल्यूम किसको कहते हैं, कोई भी सबस्टेंस जब कोई स्पेस ऑक्युपाई कर ले, क्या कर ले, स्पेस ऑक्युपाई कर ले, वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं यहाँ खड़ा हूं, तो यहाँ मैंने जितना भी एरिया कवर किया है यही मेरा क्या है, वॉल्यूम है। आप जहां बैठे होंगे, जो एरिया कवर कर रहे होंगे, वो आपका क्या है, वॉल्यूम है। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने IMFA लिखा है, ये किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है बल्कि यही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। तो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर मोशन और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको जानने से पहले इसको थोड़ा समझिए। ये मेरे हाथों में आपको मार्कर दिख रहा है, ये छोटे 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 एटम्स से बना हुआ है। ये एटम्स आपस में एक फोर्स से बंधे हुए हैं जिसे कह रहे हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। छोड़ो मार्कर, आप अपनी बॉडी देखो, छोटे 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 कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब एटम्स से मिलके बना हुआ है। ये सब आपस में क्या है, बाइंडेड है। और जब बाइंडेड है तो वो किस फोर्स से बाइंडेड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। नेचर में कहीं भी जो मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंडेड हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर, नाम ही बताता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल तीन टाइप के होते हैं, मेनली तीन टाइप के, टाइप्स तो बहुत हैं आपके लेवल का जो है, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। जरा इसको समझिएगा। इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखो, न्यूटन ने डिस्कवरी की थी किसकी, लॉ ऑफ, बोलिए बोलिए, लॉ ऑफ मोशन की। तो लॉज ऑफ मोशन में जो उन्होंने डिस्कवरी की, क्या देखा, एप्पल गिरा किससे, पेड़ से। तो वो जो पेड़ से एप्पल गिर रहा है उसका मोशन कैसा है, ट्रांसलेटरी मोशन है, सीधा स्ट्रेट लाइन आया। समझ में आई बात। अब आ जाइए रोटेटरी मोशन। सब लोग साइकिल चलाना आप सीख रहे होंगे या कुछ लोग सीख गए होंगे, और कुछ तो बाइक चलाना सीख रहे होंगे। तो जो रोटेटरी मोशन होता है ये कहता है इज द स्पिनिंग ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपनी ही एक्सिस पे क्या होगा, वो रोटेट कर रहा होगा। ऐसा मोशन क्या कहलाता है, रोटेटरी मोशन। प्लेनेट के लिए भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे सन के चारों ओर पूरे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और खुद वो अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहे हैं, खुद वो अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहे हैं। वाइब्रेटरी मोशन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। गिटार बजाने वाले को देखा है, जब वो गिटार बजा रहा होता है तो उनके बीच क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट आ जाइए, अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ मोशन की, काइनेटिक एनर्जी। इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय मॉलिक्यूल इट्स मोशन। ठीक है, जब भी कोई मॉलिक्यूल मोशन कर रहा होता है तो उसके अंदर वो ये मोशन क्यों कर पा रहा है, जो एनर्जी का टाइप है वो कैसा है, काइनेटिक एनर्जी है। वहीं बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल इज मैटर आर एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल एनर्जी। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से पार्टिकल्स बंधे हुए हैं, ये क्या है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी है। बातें समझ में आई। चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको और भी चीजें बताता हूं। हाँ, तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज देखिए क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा। बाउंड्री क्या काम करेगी, सेपरेट करने का, क्या करेगी, सेपरेट करने का काम। अगर हम बाउंड्री की बात करते हैं तो ये सेपरेशन का वर्क कर रही होती है। तीन तरह की हमारे पास स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो स्टेट और मैंने बताई थी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सॉलिड की बात करें तो इनकी फिक्स्ड पोजीशन होगी, इनके मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, फिक्स्ड पोजीशन होती है। तो बाउंड्री भी क्या है, फिक्स्ड है।
अगर हम बात करें लिक्विड की, तो देखो लिक्विड क्या है, किसी भी कंटेनर में आप रखेंगे तो उसकी इंटरनल कोई बाउंड्री नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में वीक है, जबकि अपर सरफेस पे एक बाउंड्री पाई जाएगी जो उसके सराउंडिंग्स से उसको क्या करेगी, सेपरेट करेगी। गैसेस नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं। देखिए मेरे आसपास बहुत सी गैसें हैं, ऐसी ही ठीक आपके आसपास बहुत सी गैसें हैं, लेकिन उनके पास क्या कोई बाउंड्री है, नहीं है, तभी तो हम फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। हाँ, उनके पास एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है जिसको वांडर वाल फोर्स के नाम से जानते हैं। देखिए अब बात करते हैं रिजिडिटी की। ये एक प्रॉपर्टी है, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक है। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटेन इट्स शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी। वो क्षमता, वो एबिलिटी जो ये अटेन करती है कि नहीं हमारी यही शेप बनी रहेगी, यही क्या है, रिजिडिटी है। जैसे वुडन ब्लॉक्स, लकड़ी को देख लीजिए, आप कितना भी प्रेस करिए, कितना भी आप फोर्स लगाइए, वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा होता। हाँ, अलग बात है कि आप हैमर लेके उस पर फोर्स अप्लाई कर दें, वो टूट तो जाएगा लेकिन शेप चेंज नहीं करेगा। अब इस तरह आप कहें कि तोड़ दिया हमने, शेप चेंज हो गया, वो अलग कंडीशन है। इलास्टिसिटी, ये क्या है, दिस एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू रेजिस्ट द चेंज इन शेप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जब हम फोर्स अप्लाई करें तो अपना शेप चेंज कर ले, मॉलिक्यूल्स अपना शेप चेंज कर लें, लेकिन जैसे ही हम फोर्स रिलीज कर दें, हटा लें फोर्स, तुरंत वो वही शेप अटेन कर ले जहां थे। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी। बचपन में आप लोग करते हैं, रबड़ वाला लेते हैं और खींच के पेपर लगा के मार रहे होते हैं, हमने भी किया था बहुत। तो वो जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो क्या है, इलास्टिसिटी है। रबर बैंड, कौन सा इसका एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल, रबर बैंड। फ्लूइडिटी, ये कैसी प्रॉपर्टी है, फ्लो इजिली, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस को क्या कराए, फ्लो कराए, फ्लूइडिटी में उसकी हेल्प करे, यही प्रॉपर्टी क्या है, फ्लूइडिटी है। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो इजिली, जैसे लिक्विड और गैसेस। क्या सॉलिड कभी फ्लो कर रहा होता, नहीं, तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी, जबकि लिक्विड और गैसेस में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस और वॉल्यूम डिपेंड्स हाउ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द सब्सटेंस। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। कई बार आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, आपके नोट्स में हेल्प करेगा। अगर आप बात करते हैं कि नहीं ये बोले हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ा देता हूं भाई। देखो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस, कोई भी स्पेस ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन इसका एक एरिया ले लीजिए, पर यूनिट स्पेस में जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। कंप्रेसिबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अंडरगो रिडक्शन इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग प्रेशर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, मैं जो ऐसे एरो लगाता हूं ना, इसका मतलब है कि आप जो यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है वहीं पहुंच जाइए, ये क्या कहलाती है, कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी के लिए कोई डेफिनेशन नहीं लिखा है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। जब किसी पे कोई फोर्स अप्लाई करें और जितना वो मैक्सिमम टेंडेंसी उसकी एक्सपेंड होने की हो, वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एक्सपेंसिबिलिटी। डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज, हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन क्या है, मेनली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करें, और स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः, हिंदी बोलें तो स्वतः बोलते हैं, खुद ही, हमको कुछ ना करना पड़े, वो खुद ही मूव करते रहें, जैसे गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। यही लिक्विड में भी देखने को मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा बहुत कम, सॉलिड में बहुत कम, रेयर मिलेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में कंप्लीट कर दी। अब हम क्या करेंगे, देखो वैसे तो पढ़ाने को इंडिविजुअल सॉलिड लिक्विड गैस की ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई जा सकती है, लेक्चर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। आप चाहते हैं शॉर्ट और आराम से कंप्लीट कर लेना, तो मैं क्या करूंगा, एक फ्लो चार्ट बना दूंगा, ये सारी प्रॉपर्टी एक तरफ लिखूंगा, सॉलिड लिक्विड और गैस से क्या करा दूंगा, कंपेयर, और उनके उसी के साथ एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन देते हुए एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। आई होप मेरी इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।